आत्मज्ञान का जो अगर जिज्ञासु है, जिसको सचमुच स्वरूप ज्ञान चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता का होनी चाहिए कि जो ग्रंथ कह रहे हैं उस ज्ञान पर पूर्ण श्रद्धा हो जाए। पूर्ण श्रद्धा, क्योंकि लिखा है, भगवान देखो गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और संशयात्मा, उसी जगह आगे लिखा है श्लोक में, संशयात्मा विनश्यति, माने ये ज्ञान उसी को हो सकता है जो श्रद्धावान, और जिसको संशय है उसको ज्ञान नहीं होगा। तो पहली जरूरत, पहली योग्यता, जैसे कहीं कोई काम हमको करना है तो उस काम को या उस पद को पाने की कुछ योग्यता होती, तो यहाँ पर योग्यता यही है कि जो संत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, उसमें पूर्ण श्रद्धा। तो काहे में श्रद्धा होनी चाहिए? सबसे पहली बात कि ये जो कहा जा रहा है वो एकदम सत्य है। क्या सत्य है? जैसे कहा जा रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य, वह ब्रह्म ही परमात्मा है, हमारा तुम्हारा आत्मा, वो सत्य है। और जगत जो है ये क्या है? मिथ्या है। तो इस बात पर जब तक 100% पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपकी साधना व्यर्थ है करना, ध्यान करना व्यर्थ, कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी। काहे नहीं मिलेगी? आपको श्रद्धा ही नहीं उसको। अब इसमें बात छुपी है भाई, जैसे कोई तर्क करे कि श्रद्धा हो या ना हो, अगर आग गर्म है तो जला देगी, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ ये है कि विचार से ही इस संसार सत्य मानने से ही सत्य हो रहा, ये बात है छुपी हुई। जैसे स्वप्न है, तो स्वप्न तुम्हारे देखने सत्य हो रहा। अब कोई कहे स्वप्न में कल्पना करो आप कि स्वप्न में कोई कहे कि कैसे मिथ्या है, अगर मिथ्या है तो होना चाहिए, हमें तो प्रत्यक्ष देखो ट्रेन जा रही है, तो वो जो समझाए तो कैसे समझावे कि तुम देख रहे हो इसलिए ट्रेन जा रही है, तुम जागो तो ना ट्रेन है ना तुम हो, तुम देख रहे हो इसलिए ट्रेन जा रही है, इसलिए नदी बह रही है, इसलिए सब हो रहा। वहां ये बात छुपी हुई है कि तुम्हारे ही सत्य मानने से सत्य हो रहा, और तुम जाग जाओ और जैसे नींद खुलेगी तो न जगत बचेगा, न ट्रेन बचेगी, न नदी बचेगी, तब चकित रह जाओगे कि अरे कुत्ता ही नहीं। यही बात इधर है कि यह जगत है ही नहीं, स्वप्न की तरह मिथ्या भाषित हो रहा है। बस बात यह है कि हम अपने उस रूप में, उस निराकार चैतन्य स्वरूप में नहीं जागे हैं जो हमारा सत्य स्वरूप। स्वप्न बदल रहा है, उस स्वप्न से इस स्वप्न में, इस स्वप्न से उस स्वप्न में, वहां दूसरा शरीर, यहाँ दूसरा शरीर, वहां दूसरी इंद्रियां, यहाँ दूसरी इंद्रियां, वहां दूसरा जगत, यहाँ दूसरा जगत, यही तो हो रहा है। हम जो हैं, जो बोल रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो मैं कर रहा, ये अपने सत्य स्वरूप में अगर जाग जाए तो जगत नहीं बचता। और फिर व्यवहार काल में जगत भाषित भी होता है तो संपूर्ण जगत मैं हूं, ये अनोखा ज्ञान पैदा होता, अनोखा ज्ञान, तब वो मुक्त होता। व्यवहार करते हुए भी मुक्त, वो जानता है कुछ हो ही नहीं रहा, खाते हुए खा नहीं रहा, चलते हुए चल नहीं रहा, बोलते हुए बोल नहीं रहा, सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता ब्रह्म ज्ञानी। ये बहुत आश्चर्यजनक दशा। क्यों? उसको पता चल गया कि कुछ है ही नहीं हमारे अलावा, जैसे स्वप्न से जाके कुछ नहीं बचा। इसी तरह यह जो मैं कर रहा है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ बोल रहा है, ये कुछ ना करे, ये केवल अपने को देख ले। अपने को देखने की कला संतों ने जानी है कि बस अपने में शांत होता चला जाए, जब आधार में पहुंचेगा तो ये अपने को देख लेगा। क्यों? अब यहाँ पर वो बात काम करेगी, सत्य सत्य भय शेष बच जाएगा। जैसे स्वप्न जब तुम देख रहे हो
तो स्वप्न तुम अकेले सोए थे तो वहां सब कुछ तुम हो। ये कहा जाएगा कि स्वप्न में सब कुछ तुम ही हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें तुम कुछ भी नहीं हो, तुम उससे पृथक ही हो। केवल मैं जैसे ही वहां पर मृत्यु आ जाती है, ये लड़ाई हो गई है, कुएं में गिर गया या एक्सीडेंट हुआ, बस जाग जाता है, तो एको क्षण लगता है अलग होते। क्षण भर नहीं लगता। अपनी चारपाई को अरे हम तो स्वप्न देख रहे हैं, नींद में कितना भयानक हादसा हो गया। क्षण भर तो लगा। क्यों क्षण भर लगा? क्योंकि वो चीजें थी ही नहीं, वो मिथ्या था, इसलिए मिट गया और सत्य बच गया। तो इसी तरह तुम सत्य हो, त्यों काल तीनों समय सत्य हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुम सत्य हो। स्वप्न मिट गया तुम बच गए, जागृत नहीं बचता तुम स्वप्न में बच चले जाते हैं। तो इसी तरह यह जागृत नहीं बचेगा और तुम्हारा सत्य स्वरूप जो गुरु मंत्र पढ़ते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम, अखंड मंडलाकार चराचर में व्याप्त है, वो रूप बच जाता है। हम समझने के लिए उदाहरण बता दें, बुद्धि तो समझ नहीं सकती। जिस तरह अज्ञान काल में हम एक शरीर को आपाद मस्तक सिर से पैर तक कहते मैं, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्मज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को अपना शरीर जानता है, सब कुछ मैं। सच में उसके लिए कुछ नहीं होता, केवल मैं हूं। लेकिन दूसरे जगत जो देख रहे हैं लोग व्यवहार में, उनके लिए उत्तर होता है कि सब कुछ मैं हूं। जैसे स्वप्न से समझ सकते हो कि सब कुछ मैं हूं, और जाग जाओ अगर सचमुच में तो कहा तो कुछ है। बस इसी तरह उसको अपना पूर्ण बोध होता है और वो जानता है सब कुछ मैं, और तब अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है। अद्भुत प्रेम, वो प्रेम, वो आनंद है, वो मुक्ति है, वो अमरता, जिसे शब्द सुन के आप नहीं जान सकते। जीव जो अज्ञानी मनुष्य हैं, न वो प्रेम जानते हैं, न आनंद जानते हैं, न मुक्ति जानते हैं, न अमरता जानते हैं। इन शब्दों का अर्थ नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि आप उसी शब्द का अर्थ जान सकते हो जिसकी अर्थ ग्राह्यता पहले आपके हृदय में हो। हाँ, शब्द में अर्थ होता है, तो शब्द तो संकेत होता है। जैसे हमने कहा कि ये चीज मीठी है, तो आप जान जाओगे, क्योंकि मिठास तो आप पहले से जानते हो। लेकिन अगर आपने मिठासे न कभी जानी हो और हम कहें ये चीज मीठी है, तो उस मीठे शब्द का कोई अर्थ आप नहीं ग्रहण कर पाओगे। बस इसी तरह वो मुक्ति क्या है, वो अमरता क्या है, वो प्रेम क्या है, आदमी नहीं जान सकता। संसार में प्रेम नहीं हो सकता। संसार में सब सुख की, अपने सुख के प्रेमी केवल होते हैं। सुख में बाधा पड़ी तो वही आदमी दुश्मन हो जाता है, पति पत्नी दुश्मन हो जाते हैं, पिता पुत्र दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई हो जाते हैं, तो दुनिया कौन बात। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, आत्म दर्शन स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है, तो पूरा जगत आत्म रूप कैसे होता है। बस इतना उदाहरण के लिए कि जैसे अज्ञानी पूरा शरीर खुद होता, इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी पूरा ब्रह्मांड होता। अब इसमें थोड़ा और जो अभी पहले कहे थे, हम तर्क कर सकता कि अच्छा अगर तुम पूरा ब्रह्मांड हो तो बताओ अमेरिका कहाँ हो रहा है। तो ये इसका उत्तर भी समझ लो। जैसे आप पूरा शरीर हो, इसमें कोई शंका है? लेकिन हम कहें अगर तुम सचमुच पूरा शरीर हो तो बताओ इस समय तुम्हारी आंतों में क्या हो रहा है, ये तुमने जो भोजन किया था वो कहाँ पहुंचा, अंदर क्या हो रहा है, बता सकते? नहीं बता सकते। लेकिन क्या इससे ये बात हट गई कि तुम पूरा शरीर नहीं हो? नहीं हटेगी। कोई ब्रह्मा जी आके खड़े हो जाए तब भी कहोगे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं पूरा शरीर, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि एक चेतना पूरे शरीर को परिव्याप्त कर रही है, वो चेतना ही जीव भाव है, वो तुम हो, इसीलिए तुम कहते हो मैं सब कुछ। इसी तरह एक चैतन्य तत्व है जिसे परमात्मा कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रहा है, वही तुम सचमुच में हो। तो जब जीव भाव नष्ट होता है, जीव अपनी जड़ में मैं भाव पहुंचता है, तो जीव भाव नष्ट हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है, बुद्धि मिट जाती है, तब वो परमात्मा वाली दशा प्रकट हो जाती है।
तो वो सब कुछ जैसे तुम शरीर में सब हो, पूरा शरीर, इसी तरह वो पूरा ब्रह्मांड है। एक आकाश में जैसे पूरा जगत है, ऐसे अनंत आकाश उससे प्रकट होते हैं, उसके एक अंश में ये ब्रह्मांड है। ऐसा बोध हो जाता है, बस तब वो अमर हो गया, वो जान गया सब शरीर में रहे, शरीर बन बिगड़ रहे हैं, ये केवल स्वप्न मत दिखाई पड़ रहा, कुछ न कुछ बन रहा है और न कुछ बिगड़ रहा है, न कोई मर रहा है, न कोई पैदा हो रहा है, सब डर दूर, सब शंका दूर। हाँ, सब कुछ मैं हूँ, तो एक आत्मीयता बनी रहती है, एक प्रेम, अनोखा प्रेम, वो अलौकिक प्रेम। सब कुछ मैं ही हूँ तो परायापन है खत्म। अब जब परायापन खत्म, केवल अब मैं ही हूँ, तो किससे द्वेष, किससे घृणा, किससे राग, क्या अपना क्या पराया। ये अनोखी दशा उसकी होती है, और वो अपने स्वरूप में परमानंदित रहता है, और व्यवहार काल में भी परमानंदित रहता है। व्यवहार काल में जानता है सब मेरे अलावा कुछ नहीं। ये बहुत अद्भुत बात है, जिन्होंने जाना सब ने एक बात ये कही है, अब उसको ज्ञान नहीं हो सकता जो इस जगत को सत्य मानता है। अब कोई कहे माने या ना माने, सत्य तो सत्य होता है, सत्य सत्य ही होता है, लेकिन तुम इतने सत्य हो कि झूठ को भी सत्य कर देते हो। ये स्वप्न से समझ सकते हो, जैसे स्वप्न को तुम सत्य कर देते हो और तुम्हारे स्वप्न तुम फंस जाते हो और दुखी होते हो, पार नहीं पाते। बस इसी तरह जब तक इसे सत्य मानती रहती है वृत्ति, तब तक इसमें फंसी रहती है, और जब इसे मिथ्या मान के अपने आधार में शांत हो जाती, बस पार चली जाती, क्योंकि वो उस पार है, इस पार है ही नहीं। इस पार आप हो ही नहीं, आप उसी पार हो। आप इसको क्या, जैसे स्वप्न में आप होते नहीं हो, लेकिन अब चूंकि दूसरा कुछ था नहीं तो कहना पड़ता है स्वप्न में। स्वप्न आप में था, आप स्वप्न में नहीं थे। इसी तरह ये जगत आप में है, आप जगत में नहीं। कल्पना मात्र है, कल्पना शांत हो गई, जगत खत्म। अब जिस अवस्था की ये बात हम कर रहे हैं, वहां शरीर नहीं, वहां व्यक्ति नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां की हम बात कह रहे हैं, और इस समय जो कह रहे हैं ये स्वप्न में कह रहे हैं। इस समय जो ये सत्संग हो रहा है ये स्वप्न में हो रहा, तो इसलिए यहाँ वो बात फिट नहीं बैठ सकती। लेकिन यहाँ एक ही चीज काम आएगी, श्रद्धा। अगर आप भी श्रद्धा करो तो उस दशा को जान सकते हो, और ना श्रद्धा हो तो भैया कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बताने की चीज नहीं। यही कहा जा सकता कि ये एक तरीका है कि वहां पहुंचकर जाना जा सकता है। हाँ, और कोई उपाय, अब जैसे कोई कहे कि ये चीज खाने में कैसी लगती है, आप कुछ प्रमाण दो तब हम खाएं, तो जब तक आप नहीं खाओगे तो जान पाओ। आपको खुद खाना पड़ेगा, प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इसी तरह यह आत्मबोध कैसा है, कैसी दशा है, ये आपको ही होगा, तब आप जान सकते हो। हमारे बताने से या किसी के बताने से क्या बताया जाता है, तरीका बताया जाएगा कि एक मार्ग है, एक रास्ता है, इसके तरीके से हमने जाना है, आप भी जान सकते हैं। ये जो मैं कर रहा है ये परम सत्य है, ये स्वप्न में भी रहता है, ये सुसुप्ति में भी रहता है, ये जागृत में भी रहता है, ये बेहोशी में भी रहता है, ये मूर्छा में भी रहता है, और शरीर मर जाता है तो नए जन्म में भी ये रहता है, क्योंकि ये सत्य है। बस ये अपने भ्रम होने के कारण अपने को एक शरीर मान रहा है, ये अतीन्द्रिय सत्ता और अखंड सत्ता है। बस अपने आधार में भी शांत हो जाए, पानी का बुलबुला है फूट जाए तो समुद्र हो जाए। अब पानी बुलबुला कितना छोटा होता है, समुद्र कितना विशाल होता है। इसी तरह जीव क्षुद्र रहता है और ब्रह्म पूर्ण होता है। और जीव बना है नहीं जीव, बुलबुला बने तो है तो पानी ही, लहर बनी ही तो है तो पानी ही है। बस इसी तरह आप जीव बने, सपने में भी तो बने थे, एक शरीर नहीं देख रहे थे, एक दुनिया नहीं देख रहे, बस वैसे यहाँ। तो इस बात पर खूब नहीं, पूर्ण श्रद्धा हो और फिर ललक हो, जिज्ञासा, मुमुक्षा की नहीं किसी तरह वो दशा हम प्राप्त करें, मृत्यु से पहले वो दशा प्राप्त करें, शरीर छूटने से पहले हम वह दशा प्राप्त कर लें तो प्राप्त हो जाएगी, इच्छा से ही मिल जाएगा, और कोई साधना उसमें है ही नहीं। जिन्होंने जाना उन्होंने जान लिया कि कोई साधना थी ही नहीं,
साधना इतनी थी कि इस ज्ञान को सत्य मानना था और सत्य मान के ठहर जाना था बस। ज्ञान सत्य मान लीजिए, अपने ठहर गए, आप तो है ही हो, हर समय हो। और ये न सत्य मानो तो चाहे कितना ध्यान करो, भाई आप कल्पना तो कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? वेद कहता है तत्त्वमसि, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम हो, वह तू है। तत् वह त्वम तू असि है। तब वेद तो कह रहा है वह तू है और आप अलग ढूंढ रहे हैं। वेद कह रहा अहम ब्रह्मास्मि, माने ये मैं जो कर रहा है ये ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म है तो तुम कहाँ हो? तुम झूठे तो बने हो, शरीर बाहर से प्रकट से बना और शरीर का माता पिता ने नाम रख दिया। अब ब्रह्म जो चेतन था उसने मान लिया, पकड़ लिया कि ये वेद कहता है तत्त्वमसि, वो तू ही है। तो काहे न मान लो मैं वही हूँ बस। तो मान लो, तो का मान लेने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप शांत हो जाओ, हो जाएगा। जैसे स्वप्न में आग लग जाए, स्वप्न में एकदम से बहुत बड़ा तूफान आ जाए, स्वप्न में आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा उसका परिणाम? आप जाग जाओगे कि नहीं जाग जाओगे? हैं? और स्वप्न से छुट्टी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यानी तुम सत्य में ही पहुंचोगे। तो इसी तरह किसी भी तरह इसे छोड़ दो, कहाँ पहुंचोगे? सत्य में। क्योंकि सत्य में हो तो पहुंच जाओगे, वहीं हो पहले से। तुम जाके कहाँ जाते हो? जहां पहले से थे, चारपाई सोए थे वहीं उठते हो। भाई चारपाई में अपने कमरे में सोए थे, तो जब वहां एक्सीडेंट हुआ या दिन गिरने लगे तो जगह तो कहाँ पहुंचे? वहीं पहुंचे जहां थे। चारपाई उठ के बैठ गए पसीना पे, अरे हम तो सपना देख रहे थे। तो इसी तरह जब यहां से आप जागोगे तो कहाँ पहुंचोगे? परमात्मा हो जाओगे, क्योंकि तुम इस समय भी परमात्मा का। जब स्वप्न चल रहा है तो तुम कुछ और हो गए, कुछ और नहीं हो गए। तुम्हारा तुम्हारा हमेशा रहने वाला रूप क्या है? देखो, एक संत है वो शरणानंद, वही जिनका बताए थे आंख नहीं, वो बहुत बढ़िया रहते। कहते देखो पहचानो तुम्हारा अस्थायित्व कहाँ है। तो तुम पहले विश्राम था, उनकी बातें बहुत सुंदर। पहले विश्राम था, और कर्म कब तक करोगे? विश्राम करोगे कि नहीं? थक जाओगे तब फिर विश्राम है। और कर्म प्रगटा और कर्म नष्ट हो गया, कर्म प्रगटा और कर्म नष्ट हो गया। विश्राम पहले था, विश्राम बाद में है, यानी विश्राम सत्य। विश्राम हमेशा रह सकता है, कर्म हमेशा, परिश्रम हमेशा तो हमेशा नहीं रह सकता, तो झूठ है। और विश्राम हमेशा रह सकता, वही सत्य। तो विश्राम कर लो, अभी मिल जाए परमात्मा। विश्राम में परमात्मा। शांत पहले थे, और जब तक शांत ना हो जाए तब तक शांत मतलब आप ठहर नहीं सकते। बीच में बेचैनी आई तो बेचैनी झूठ है, शांति सत्य है। नहीं है? बेचैनी दूर ले जाती है और शांति अपने में लाती है। तो शांत हो जाओ, तो मिल जाए परमात्मा। जो आरंभ में था अंत में बचेगा वो वही सत्य है। तो आराम पहले है, आराम बाद में, और बीच में दौरा लाई है तो दौरा लाई झूठ। यानी करने से नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ जो कर रहे हो बस ये परेशानी। बस शांत हो जाना है, अपने में शांत हो जाओ, और सत्य तुम ही सत्य हो। जो ध्यान कर रहा है वो है, जो है वही सत्य है। बस वो अपने को वो नहीं जानता जो वो है, बस इतनी बात। अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता है, ये तो वो जानता है, लेकिन अपने को क्षुद्र जीव मान बैठा है, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता। तो संत इतना समझाते हैं कि अपने सत्य स्वरूप को देख लो, बस काम बन जाए। मैं कैसा हूँ ये देख लीजिए। अब कैसे देखना है? तो कहा बस शांत होने से दिख जाओगे। हाँ, जैसे स्वप्न से जागो तो अपनी जगह पहुंच जाते हो, इसी तरह इस जागृत स्वप्न से जाग जाओ तो अपने सत्य स्वरूप में पहुंच जाओ। इतने सरल मार्ग है। अब भैया इसमें जरूरी केवल एक ही चीज है कि इस ज्ञान को जो सत्य मानेगा और भगवत प्राप्ति की निरंतर
निरंतर माने बड़ी मजबूती से लगन रखो तो भगवान मिल जाए। दिक्कत है कि कोई इसे सत्य नहीं मानता, और जिसमें मुमुक्षा नहीं है, जिज्ञासा नहीं, उसकी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिनमें है भी तो वो इस ज्ञान को पूरी तरह सत्य नहीं मान पाते, जबकि बहुत से प्रमाण। अच्छा, सब प्रमाण छोड़ो, मैं हूँ ये तो सत्य लगता है, इसमें कोई शंका नहीं होती, बस इसी में टिक जाओ, इसी के आधार में शांत हो जाओ, जो तुम हो पता चल जाएगा। मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये मैं जानता नहीं हूँ, गलत परिचय जान रहा हूँ। तो ये गलत परिचय अहंकार है, ये छूट जाएगा, और जो परम सत्य अपना रूप है परमात्मा, वो मिल जाएगा। सीधा सरल मार्ग है, और जिनको मिला इसी रास्ते से मिला। यही भक्ति है, तत्वमसि मैं वही हूँ, यही तो भक्ति, और कौन भक्ति? मेरे रूप में ईश्वर ही है भाई, इसमें एक अद्भुत चेतना है, मैं हूँ मैं हूँ। तो कहाँ से, हम कहाँ से ले आए भाई? हम किस लोक से लाए? परमात्मा ही है यही। और तब जब सब कुछ तुम बचोगे, तब वही प्रेम। प्रेम माने मैं ही हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जैसे पूरा शरीर तुम हो, तो शरीर से प्यारा तुमको कुछ नहीं। मेरा माने थोड़ी दूरी हो जाती। अब जब विवेक जगता है मेरा शरीर, तो इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ। मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो इसका मतलब मैं अलग हूँ, ये बातों में आता है, लेकिन आदमी ध्यान नहीं। सबसे प्रिय क्या है? आत्मा सबसे प्रिय। सबसे प्रिय परमात्मा, अपना आपा, माने जहां तक अपनत्व है उतना प्रिय होता है। अब अज्ञान बस शरीर को कोई मानता है तो शरीर प्यारा है, प्राण मानता है तो प्राण प्यारे, और आगे आ गए तो मेरा जो कुछ मान लिया सब प्यारा। अच्छा, जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो सचमुच जैसे शरीर मैं हूँ, इसी तरह सब कुछ मैं हूँ, ये ज्ञान है रहता, हमेशा ज्ञान बना रहता। ज्ञान का बना रहता वो है ही है, वही हो जाता है, तब तो हो जाता है, तब तो जो चिदाकाश है वही हो जाओगे तुम, वही हो तुम इस समय। बस उससे कट के ये घटाकाश, माने शरीर में जितना टुकड़ा आ जाए वो अलग अपने को मान रहा है, अलग है नहीं। बस यही अज्ञान है, और अपने आधार में जाके पहचान ले तो अज्ञान।